पेड्डी रामचरण एक ऐसी फिल्म है जो शुरू होते ही दर्शकों को एक गांव की मिट्टी की खुशबू, एक खामोश तूफान की आहट और एक ऐसे किरदार की झलक देती है जो न सिर्फ अपनी पहचान के लिए लड़ता है बल्कि अपने लोगों की इज्जत के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटता। रामचरण का किरदार पेड्डी एक खामोश लेकिन गहरे तेवरों वाला इंसान है जिसकी आंखों में बीता हुआ दर्द और चाल में आंतरिक शक्ति साफ झलकती है। कहानी एक ऐसे गांव की है जो बाहरी सत्ता और अंदरूनी गद्दारी के बीच पिस रहा है, और वहीं से पेड्डी का उदय होता है जैसे किसी जमी हुई चिंगारी का विस्फोट। फिल्म का प्लॉट साधारण बदले की कहानी जैसा लगता है, लेकिन जिस गहराई और आत्मा से इसे प्रस्तुत किया गया है वो इसे एक साधारण फिल्म से कहीं ऊपर उठा देता है। रामचरण की परफॉर्मेंस हर फ्रेम में इमोशन और रॉब का मिला जुला असर देती है, खासकर जब वो बिना कुछ बोले सिर्फ एक नज़र से भीड़ को शांत कर देता है। फिल्म की हीरोइन का किरदार शुरू में हल्का लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका साहस और भूमिका मजबूत होती जाती है। दोनों के बीच रोमांस बहुत सादगी भरा लेकिन सच्चे जज्बातों से भरा है। विलन एक स्थानीय नेता है जो चालाकी, राजनीति और पाखंड के सहारे गांव पर राज करना चाहता है, लेकिन पेड्डी की एक सच्ची चीख उसके पूरे महल को हिला देती है। एक्शन सीन्स कम लेकिन बेहद रियल और दिल दहला देने वाले हैं, खासतौर पर वो सीन जब पेड्डी अपने पिता की चिता के सामने कसम खाता है और पूरे गांव के सामने एक हाथ में मशाल और एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक ग्रामीण बीट्स और भावनाओं से जुड़ा हुआ है जो फिल्म को लोक संस्कृति की महक देता है। फेक रिव्यू में इसे दशकों की सबसे बड़ी मास्टरपीस कहा जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है और कुछ सीन खिंचे हुए महसूस होते हैं, मगर सेकंड हाफ में कहानी एक अलग स्तर पर पहुंचती है। और क्लाइमैक्स में जब रामचरण चीख कर कहता है पेड्डी सिर झुकाने के लिए नहीं, सर उठाकर लड़ने के लिए पैदा हुआ है, तो फिल्म सिर्फ खत्म नहीं होती, वो दर्शक के दिल में एक स्थायी असर छोड़ जाती है।